सिने टॉकर्स। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जो आपका गिल्टी माइंड क्या स्टोरी और इसमें आपका रोल क्या रहने वाला है? तीनों से। गिल्टी माइंड्स एक स्टोरी है उसमें हर एपिसोड में एक लीगल मैटर है जो डिस्कस हुआ है। बेसिकली जो पूरी स्टोरी है ह्यूमन लाइफ के ऊपर स्टोरी है, लेकिन उसका जो थ्रेड है, जो उसका एक कॉमन पॉइंट है, वो लीगल केसेस हैं। एंड उसके अंदर फिर जो आपके रिलेशनशिप ड्रामा है, आपके फैमिली ड्रामा है, जो आपका फैमिली ऑफिस पॉलिटिक्स है, वो सब उसमें मिक्स हुआ है। बट या लीगल केसेस आर द कॉमन थ्रेड। आप तीनों की बात की जाए तो आप लोग का कैसा रोल रहा है, आप लोग ने क्या प्ले किया है, वो क्या कहना चाहेंगे? हम तीनों एक्चुअली कॉलेज के फ्रेंड्स रह चुके हैं और अभी लॉयर्स हैं। सुगंधा और मेरा जो कैरेक्टर है, सो कशफ एंड वंदना, हम दोनों का एक ऑफिस है फॉर द पीपल्स एसोसिएट्स। हम ऐसे केसेस लेते हैं, मेनली पब्लिक लिटिगेशन में काम करते हैं, और ऐसे केसेस लेते हैं ऐसे लोग जिनके पास शायद हमेशा एक आवाज़ नहीं होती या प्लेटफॉर्म नहीं होता। बेसिकली केसेस दैट वी बिलीव इन, यू नो, पैसों का वो एक अलग फैक्टर होता है। वेयर एज इन कॉन्ट्रास्ट टू अस, ये एक बड़े फर्म में काम करते हैं, तो कभी एक तू मैं होती है हमारी बीच में, बट फिर भी एक अच्छी दोस्ती हमारी है। और कशफ काजे की फैमिली भी, पापा उसके एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसके ग्रैंडफादर भी रह चुके हैं, तो शी कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स एंड शी कम्स फ्रॉम गुड एक्सपीरियंस। सो उसकी भी जो आइडियोलॉजी है वो एक ब्लैक एंड वाइट में वो ज़िंदगी देखती है, यू नो। तो कभी कभी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, मुझे बहुत मज़ा आया। एज एन एक्टर ऐसे रोल प्ले करना कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस पे एक इफ़ेक्ट पड़ता है, एक कॉमेडी ये सब एक अलग होता है, लेकिन ऐसे रोल्स प्ले करना एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आप तीनों को कैसा रहा अनुभव, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक हम लोग तीनों जो यहाँ बैठे हुए जो हम आपको कैरेक्टर मिलता है वो आपकी पर्सनालिटी के थोड़ा बहुत एटलीस्ट आसपास तो होता है, जो आपका बेस होता है आपकी पर्सनालिटी का। एंड आई थिंक हम तीनों काफ़ी इंटेंस लोग हैं, काफ़ी पैशनेट लोग हैं, तो वो टू टेक ऑन दोज क्वालिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर वर काइंड ऑफ ईजियर। अभी इंटरव्यू में हम लोग सब हल्के फुल्के मतलब आराम से बैठ के कूल होके बात करते हैं, बट आई थिंक एट द बेस ऑफ इट ऑल आवर पर्सनैलिटीज़ आर एक्सट्रीमली इंटेंस, एक्सट्रीमली पैशनेट, एंड that's what sort of brought us all together, and it was much easier to work with each other because of that. Like even Sugandha and me, we got to know each other on set, and we've had some great conversations, मतलब vanities में, मतलब वो deep वाली conversations जो सबके साथ नहीं हो पाती हैं. So I think that also tied us all together in that sense. जो फर्स्ट टाइम गिल्टी माइंड प्रोजेक्ट आप लोग के पास आए तो क्या माइंड में थॉट्स था, क्यों इसको हाँ कहना है, मतलब क्या था, क्या कहेंगे? स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी, ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, और ऐसे आसानी से नहीं मिलती हैं, आती नहीं है स्क्रिप्ट्स, स्पेशली व्हेन द वे कैरेक्टर्स फॉर वुमेन आर रिटन। और यहाँ पे बहुत वेरिड टाइप के कैरेक्टर्स यू आर गोइंग टू सी। सो पहला थॉट यही था कि कैरेक्टर बहुत पसंद आया मुझे, और कहानियाँ भी जो केसेस हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ऐसा दिखता नहीं है, बट अंदर से मैं एक शाय किस्म का इंसान हूँ। इस इंडस्ट्री में आने के बाद थोड़ा सा खुलना पड़ता है, बट फॉर अ शाय पर्सन इट्स फन टू प्ले समवन हु सो आउट देयर, और जो मतलब एकदम खुल के बात करते हैं और मतलब खुशी में रहते हैं हमेशा, ज़्यादा सोचते नहीं है, ज़्यादा परवाह नहीं करते कि उनके आसपास लोग क्या सोच रहे हैं या उनका बिहेवियर कैसा है। तो इट्स देयर इज़ अ सेंस ऑफ फ्रीडम इन बीइंग एबल टू प्ले समवन लाइक दैट। और आप जो भी कैरेक्टर, जब भी कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो वो थोड़ा बहुत आपकी पर्सनालिटी में आ ही जाता है कहीं ना कहीं। सो इट वाज लिबरेटिंग टू बी समवन लाइक दैट। आप क्या कहेंगे? जो शो की डायरेक्टर है शेफाली, वो और मैं एक फिल्म ऑलरेडी कर चुके हैं, जुगनी उस फिल्म का नाम था। उसमें तो मैं शेफाली को इससे पहले से जानती हूँ। उनका वर्क एथिक बड़ा ही प्यारा है, उनका एक सेंस ऑफ टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग है।
ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके काम का श्रेय शेफाली का भी लेंगी। तो ऑलरेडी एक सेंस ऑफ यू फील वेरी प्रोटेक्टेड कि आपके काम के कोई मायने हैं, कुछ उसकी उस मेहनत अगर वो दिखेगी तो आपसे कोई लेगा नहीं। शेफाली इज़ लाइक दैट। अगर आप शेफाली से कुछ भी पूछेंगे वो हमेशा आपको टीम की तरफ ही आपका नज़रिया बदलेंगी। तो आई रियली फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली फील दैट शेफाली इज़ अ ग्रेट पर्सन टू वर्क विद प्राइमरीली। सेकेंडली स्क्रिप्ट सीरियसली बहुत बढ़िया है। 10 एपिसोड में हर एपिसोड में अलग केस है और उसके अंदर अंदर पर्सनल स्टोरीज डेवलप हो रही हैं। तो कभी भी कहीं भी रुकावट नहीं है ना, आप इतनी जगह जाने के लिए 10 एपिसोड में। सो मतलब मैं तो एक बार में पढ़ी थी, आई ओपन द फर्स्ट एपिसोड और 3 दिन बाद मैंने कहा शेफाली मैं तो 10 में पहुंच गई। सो इट वाज वेरी क्विक। इट्स द स्क्रिप्ट एंड द वुमन बिहाइंड इट। और एक मैं कहना चाहूँगी कि इन दोनों के साथ जो मज़ा आया है, वी हैड फन। जो मज़ा आया मतलब कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया। हिमाचल में तो हमें इतना मजा आया क्योंकि तब तक पेंडेमिक इतना सीरियस है वो हम लोगों ने रियलाइज नहीं किया था। अभी पता था, 2 दिन हुए थे। Right. And we were all there and they are lovely, they are young and they are fun and they don't care and they have such a good work ethic, both of them. Nobody on this set is ever late. There is not a single actor that has been late on this set. काम टाइम से शुरू टाइम से खत्म। और एक मतलब टाइम से खत्म तो नहीं बट शुरू जल्दी हो जाता है। मैं एक दिन लेट था। हमारा वो मॉक कोर्ट वाला सीन था I remember. एंड आई एम नेवर लेट, आई एम ऑलवेज 15 मिनट्स अर्ली दैट वे। और मेरा पता नहीं क्या हुआ, मेरे को अलार्म ही नहीं सुनाई दिया और मैं उठा 8:30 बजे। आई हैड टू बी ऑन सेट और सेट कहीं दूर था मेरे ख्याल। 8:15 बजे मेरी नींद खुली, इतने सारे मिस्ड कॉल्स एंड आई वाज ओनली फ्रेटिंग सो बैडली। बट देन एंड एवरीबॉडी वाज वरीड कि मुझे कुछ हो ना गया हो बिकॉज मैं कभी लेट नहीं होता वैसे। बट आई वाज फाइन। Yeah, गुड सेट। आप लोग की केमिस्ट्री देख के लग रही है कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग ने इंजॉय किया है एक साथ काम को। लेकिन अगर बिहाइंड द सीन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रैंक कौन करता था, और कोई स्टोरी अगर शेयर करना चाहो तो? मुझे बहुत क्यूट ये लगता है। प्रैंक वाला सेट नहीं था ये प्रैंक वाला सेट नहीं था। हम लोग मतलब वी वर आल्सो वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक बिकॉज़ पैंडेमिक हो गया था तो इतना काम था। इनफैक्ट जब हमें बताया गया कि कोविड हो गया हमें लगा शायद ये प्रैंक है, मगर वो प्रैंक नहीं था, वो रियल नहीं, लाइफ। बट आई हैव टू से कि मतलब फॉर एग्जांपल कोर्ट के जब हम सीन्स करते थे ऑल्सो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लिखे गए हैं। तो फॉर एग्जांपल गिरीश कुलकर्णी जी एक बार लॉयर थे हमारे सामने, तो उनका एक ह्यूमर जो वो लाते थे टेक के बीच में एक बैंटर होना, सानंद वर्मा। सो हमें मौका मिला बहुत दूसरे एक्टर्स को देखने का करीबी से, तो उन्होंने जो भी ह्यूमर लाया है इट्स नॉट लाइक अ सुपर सीरियस ऐसा, मतलब जो नेचुरली लाया है उसमें ही जो मज़ा आया वो आया। और सुगंधा और मैंने काफ़ी मज़े किए हैं। अब मुझे लग रहा है हमने क्यों नहीं किया, कुछ प्रैंक तो करना चाहिए था। वक्त 2 कहाँ साल था और इतना जब बोलना था तो फोकस was so much more but they on- had a lots to learn as well and I think एक कोर्ट का जो एक वो होती है वहाँ पे prank का करें वो करना कैसे याद किया इतना सारा? अभी लग रहा है ना कैसे याद किया। ओके अगर केस के वगैरह की आप बात कर रहे हैं तो सब चीज़ों पे काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मतलब कि उस पे करना है क्या करना है, तो उसको कितना स्टडी किया है, कितना बिहाइंड द सीन क्या कुछ किया है, मतलब पूरा एकदम परफेक्ट रोल प्ले करने के लिए आप तीनों ने ही। मुझे लगता है एक्टिंग काफ़ी मज़ेदार चीज़ है एक्चुअली। तो उसका जो प्रेशर है प्रेपरेशन का वो इतना इट्स नॉट टू टेक इट टू अ प्लेस वेयर यू कांट एंजॉय इट, यू कांट हैव फन। लाइक आई फील टू बी अ गुड एक्टर यू हैव टू बी रियली कॉन्फिडेंट एंड दैट कॉन्फिडेंस comes from preparation but it also comes from knowing that you have the capacity to do this. So पता नहीं मेरा but इन दोनों का अलग था actually. You guys had a lot to learn, no? So you had to Yeah, lines. Yeah. Like lines. No, but it dialogues. wasn't like मुझे याद है कि पहली बार जब कोर्ट का सीन किया तो वो it just to because आप ये इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। आई फील ये जो लीगल टर्म्स के साथ ना आपको वो वैसे ही कॉन्फिडेंटली कहना पड़ता है। सो एक बार जब वो लाइंस ठीक से याद हो गई फिर हम मजे से उस पे फोकस कर सके। बट आई डोंट थिंक वी एवर हैड अ प्रॉब्लम विद आवर लाइंस। in your Alap case you had that, I remember 3 pages, you remember that day बैक टू बैक मतलब हद है वो 3-4 पेजेस हैं और इतना टेक्स्ट है मुश्किल है and you would always do a single take. She never really both of she would always do. us I mean I didn't hear Varun as much. I didn't hear you argue as much other than that one but I did hear you a lot. बट सबसे ज्यादा मजा उन्हीं टेक्स में आता था जो एक साथ चलते थे और हमारा
जो डीओपी है प्रेस्ली, वो एक सेंटर में खड़ा हो जाता था और फिर फटक 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 फटक, और उनसे भी एनर्जी मिलती है फिर Yeah. कि मतलब देयर इज नो मोमेंट टू देन गो रॉन्ग बिकॉज वो एक वन टेक है, Oof, that was so यू नो, fun. तो उसका एक अलग ही मतलब रश होता है. इट्स फन. ओके, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे लास्टली आप इस शो को लेके, आप तीनों ही? देखिए गिल्टी माइंड्स 22 अप्रैल Amazon प्राइम पे. हमने बहुत मजा किया और आपको भी मजा आएगा. It's a banging show. Please watch it on 22nd of April and tell us what you think. करेक्ट. और सब बाकी लोगों ने देख लिया होगा, फिर आपने नहीं देखा होगा, फिर आपको इतना बुरा लगेगा क्योंकि आपके पास बात ही नहीं होगी करने की. Correct. So you should watch. Correct, Guilty from that point Minds, of view. 22nd April, so you don't feel left out in your group of friends. Please watch. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू.